1 लाख रुपए देना चाहिए, तो करें। जितने आशुर खान है थोड़े से तो आशुर खान है 1 लाख रुपए देंगे, 3,000 रुपए कब से देंगे, 3,000 से क्या लेना है, उनको करेंगे कि ये जो मुहर्रम के काम जो हम लोग की तरफ से दिए गए, ये प्रपोजल्स पहली मुहर्रम से पहले टेंडर्स भी हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को लाभ हो देंगे, और ये जो मिनिमम जो काम है व्हाइट वॉश फॉर टेम्पररी लाइसेंस का, ये जो आशिकाना पुराना आशिकाना है, हजारों लोग रहते खाली दिनों में भी रहते, उसका हम वहाँ पर एक टॉपिक है, वहाँ पर भी, और ये वाटर की सप्लाई करना है। और गुलकुंदा फोर्ट के सामने एक जो तेलुगु मीडियम स्कूल है, स्कूल में बाजू में एक बहुत पुराना आशिकाना है निजाम के दौर का, वो आशिकाने के अंदर भी बहुत लोग आते हैं, वहाँ पर भी पानी की जरूरत है। तवज्जो देना है सर। स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस सर, आज की तारीख में सैनिटेशन एंड स्ट्रीट लाइट टोटल अपने पास कंप्लीटली फ्लॉप है। उस पे जैसा अभी रिसेंटली बदरीत गई सर, कोई सैनिटेशन प्रॉपर नहीं था सर। स्ट्रीट लाइट के अंदर भी काफी दुश्वारी हुई है सर। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं ये सब कुछ टेम्पोररी लाइटिंग के और स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के सैनिटेशन के लेटर्स लाया सर, मैं कमिश्नर साहब को दूंगा, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। मुहर्रम के पवित्र महीने से पहले तेलंगाना सरकार की ओर से तैयारियों को लेकर तेलंगाना के सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का नेतृत्व तेलंगाना सरकार में मंत्री पूनम प्रभाकर कर रहे थे। इस बैठक में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी के दिशा निर्देश एवं एआईएमआईएम के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मार्गदर्शन में एआईएमआईएम पार्टी के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में एआईएमआईएम पार्टी के विधायकगण जो शामिल हुए थे, इसमें जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन, जुल्फिकार अली, माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन एवं एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी, ये सभी शामिल हुए थे। एआईएमआईएम पार्टी के विधायकगण के अलावा इस बैठक में सभी विभागों के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक में विधायक जाफर हुसैन मिराज ने सभी विभागों के अधिकारियों को याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं एआईएमआईएम पार्टी द्वारा सरकार से प्राप्त करवाई जाती है, इस पर ध्यान आकर्षित करवाया। विधायक बोले, याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में ही पवित्र स्थान बीबी का अलावा है, यहाँ से ही अलम मुबारक निकलते हैं और व्यवस्थाएं सर्वोत्तम होनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी व्यवस्थाओं को लेकर बेहद गंभीर है। इसके कारण ही हम लंबित कार्यों को पहले प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। विधायक ने यह भी कहा, याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए और स्ट्रीट लाइट्स की समस्या बेहद ही गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसका समाधान तत्काल होना चाहिए। विधायक ने याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में जो सड़कें क्षतिग्रस्त है, इस स्थानों पर नए सड़कों के निर्माण कार्य करने के लिए भी निर्देश दिया है। इसी प्रकार से चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जुल्फिकार अली ने भी चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण आशुर खानों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाया। इस बैठक में हत्ती को लेकर भी चर्चा की जा रही थी। विधायक ने तेलंगाना सरकार से मांग की है कि हत्ती को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों से बार बार हत्ती लाने में काफ़ी दिक्कतें आती है। सरकार को हत्ती खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अलम मुबारक की सवारी हत्ती पर ही निकाली जाती है, ये पुरानी परंपरा है। विधायक बोले, चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में आशुरखाने हैं। इसमें पत्थरगट्टी में स्थित नाले मुबारक आशुरखाना है। यहाँ पर महिलाओं के लिए हॉल की आवश्यकता है। ये कार्य भी तत्काल होने चाहिए और व्यवस्थाएं समय से पहले ही समाप्त होनी चाहिए। विधायक ये भी बोले, चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक आशुरखाना खिलवत आशुरखाना है। यहाँ पर मैंने पूर्व में कार्य भी करवाए थे, अभी कार्यों की आवश्यकता है, इसके लिए भी मैं प्रतिनिधित्व भी करूंगा। विधायक ने पूनम प्रभाकर को भी निमंत्रण दिया कि इस आशुरखाना प्रवेश करे, क्योंकि इस आशुरखाने में ऐतिहासिक अलम मुबारक है। विधायक ने कहा, इस आशुरखाने में सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन स्नेहा मेहरा से भी चर्चा करूंगा। इसके साथ ही हुसैनी आलम कमान की जो स्थिति खराब है, इस पर भी मंत्री पूनम प्रभाकर का ध्यान विधायक ने आकर्षित करवाया। विधायक बोले,
इस कमान की स्थिति बेहद खराब है, तुरंत ही कार्य होने चाहिए क्योंकि ये ऐतिहासिक कमान है। एवं विधायक जुल्फिकार अली ने मौलाली रैम के दूसरे भाग के जो कार्य लंबित है इस पर भी मंत्री पूनम प्रभाकर का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि 6 वर्ष पहले अकबरुद्दीन अवैसी के लगातार प्रयासों एवं इनकी गंभीरता और सफल प्रतिनिधित्व के कारण करोड़ों रुपया सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन आज 6 वर्ष होने आ रहे हैं लेकिन ये कार्य अभी तक लंबित है। बुजुर्ग व्यक्तियों को बेहद ही दिक्कतों का सामना है, तत्काल ये कार्य समापन करवाए। एवं विधायक ने आशुरखानों को जो 3000 की राशि वक्फ बोर्ड विभाग द्वारा दी जाती है इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग की। विधायक ने व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विधायक ने मंत्री पूनम प्रभाकर को कहा कि मुहर्रम के पवित्र महीने के लिए जो सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है उस राशि से आशुरखानों के रखरखाव के जो कार्य किए जाते हैं ये कार्य मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही समापन होने चाहिए। लेकिन पिछले वर्ष कई आशुरखानों के रखरखाव के कार्य समापन नहीं हुए थे। मुहर्रम का पवित्र महीना समाप्त भी हो गया था, लेकिन आज भी कई ऐसे आशुरखाने हैं जो कार्य नहीं हो पाए हैं क्योंकि असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी मुहर्रम के पवित्र महीने के कार्यों को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं और गंभीरता से कार्यों को भी लिया जाता है, लेकिन अधिकारियों को भी निर्देश देने चाहिए कि गंभीरता से कार्य होने चाहिए, लंबित ना होने चाहिए और सक्षम ठेकेदारों को ही चिन्हित करके उनको ही टाइम और लिमिट देकर कार्य करवाने के लिए निर्देश देने चाहिए। इससे आशुरखानों के कार्य भी समापन हो जाएंगे और जनता में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। जब मुहर्रम के पवित्र महीने के लिए राशि स्वीकृत की जाती है लेकिन मुहर्रम का पवित्र महीना तो समाप्त हो जाता है, उसके बावजूद भी कार्य लंबित हो जाते हैं। इसके कारण लोग निराश भी हो जाते हैं। इस बैठक में विधायक ने HMWSSB विभाग को भी निर्देश दिया है कि मुहर्रम के पवित्र महीने में जुलूसों के रास्तों पर वाटर बॉटल्स वितरण करने और इसके साथ ही मुहर्रम के पवित्र महीने में रात के समय 2 अतिरिक्त पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाए क्योंकि मुहर्रम के पवित्र महीने में रात के समय पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने भी कार्बन निर्वाचन क्षेत्र में जो आशुरखाने हैं इसकी ओर मंत्री पूनम प्रभाकर का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि खिला आशुरखाना और मकई दरवाजे के पास भी एक आशुरखाना है। ये 2 आशुरखाने ऐतिहासिक आशुरखाने हैं और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं सर्वोत्तम होनी चाहिए और इसके साथ ही जो भी कार्यों की आवश्यकता होंगी इसके लिए भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा, लेकिन मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही समापन सभी कार्य होने चाहिए। इसी प्रकार से विधायक माजिद हुसैन ने भी नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के आशुरखानों की ओर मंत्री पूनम प्रभाकर का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने से पहले AIMIM पार्टी द्वारा जो भी प्रतिनिधित्व किया गया है व्यवस्थाओं को लेकर सभी कार्यों को गंभीरता से समापन करवाना चाहिए पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही, क्योंकि आशुरखाने के जिम्मेदार लोग मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही आशुरखानों में जो भी कार्यों की आवश्यकता है ये करवाने के लिए हमसे निवेदन करते हैं और स्वयं मेरी ओर से प्रतिनिधित्व भी किया जाता है कार्यों को लेकर, लेकिन समय बीत जाने के बाद अगर कार्य किए जाएंगे आशुरखाने के जिम्मेदार लोग प्रश्न हमसे पूछेंगे, कोई अधिकारी से नहीं, इसलिए समय से पहले ही कार्य समापन करवाए। वहीं विधायक मोहम्मद मुबीन ने भी बहादुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र में जो बीबी का चश्मा आशुरखाना स्थित है यहां पर भी व्यवस्थाएं करवाने के लिए मंत्री पूनम प्रभाकर का ध्यान आकर्षित करवाया और इसी प्रकार से MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने भी हत्या की जो प्रक्रिया की जाती है इसे समय से पहले ही समाप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया और इसकी ओर पूनम प्रभाकर का भी ध्यान आकर्षित करवाया। इस बैठक में शिया समुदाय के धर्मगुरु और धार्मिक नेता जो उपस्थित थे AIMIM पार्टी का कोटि कोटि धन्यवाद किया और कहा कि भारतवर्ष में तेलंगाना राज्य में जो AIMIM पार्टी व्यवस्थाएं मुहर्रम के पवित्र महीने में करवाती है इसका कई उदाहरण नहीं मिलता। AIMIM पार्टी सिर्फ 10 दिन के लिए व्यवस्थाएं नहीं करवाती, AIMIM पार्टी 2 महीने 8 दिन के लिए व्यवस्थाएं करवाती है। सभी मजलिसों में व्यवस्थाएं सर्वोत्तम होती है, टेम्पररी लाइट्स स्थापित करवाए जाते हैं, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है, बिजली विभाग द्वारा भी व्यवस्थाएं सर्वोत्तम की जाती है, पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्थाएं अच्छी से की जाती है
और अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा जुलूस के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी फ्री की जाती है। ये सभी व्यवस्थाएं असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी होने के कारण ही समय से पहले ही समापन होते हैं। और AIMIM पार्टी द्वारा शिया समुदाय का विशेष ख्याल रखा जाता है मुहर्रम के पवित्र महीने में 2 महीने 8 दिन तक। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। GHMC कमिश्नर में ये चीज की हम लोग बार बार याद दिला रहे हैं कि पहली मुहर्रम से महफिलें शुरू होती है, मगर GHMC का जो काम मुकम्मल हो रहा है वो देर से हो रहा है। और जब लोग आशुर खान वाले वो टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्टर्स का काम चल रहा है जिससे लोगों को तकलीफ हुई। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है और आपसे उम्मीद भी है कि ये जो मुहर्रम के काम जो हम लोग की तरफ से दिए गए, ये प्रपोजल्स पहली मुहर्रम से पहले टेंडर्स भी हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को अलॉट हो जाएंगे और ये जो मिनिमम जो काम है व्हाइट वॉश और टेम्पररी लाइटिंग्स का ये मुकम्मल करा देंगे। क्योंकि काम पहली मुहर्रम के बाद हो रहा है तो जो मकसद ये मीटिंग कॉल करने का है वो पूरा नहीं है। अगर आप पहली मुहर्रम से पहले मुकम्मल करा देंगे उनको मुतमईन नहीं दे देंगे तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे और आप याद भी रहेंगे क्योंकि अभी तक काम नहीं हुआ तो आप जो गुमनाहों में मच रहे हो आप याद रहे से लोगों में से पहली मुहर्रम से खत्म कर देगा आप काम तो हमेशा याद रखेंगे आप। तो एक बस ये आपसे कदम गुजारिश है। आप जानते हैं जैसा कि हमारे मेरा साहब ने बताया कि मौला अली वहाँ पर रैम डाला जा रहा है। 6 साल पहले इस काम को 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। काम इतनी आहिस्ता से चल रहा है, अभी तक वो आधा काम भी मुकम्मल नहीं होगा, काफी कम मुकम्मल होगा। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया। 6 साल से जो काम चल रहा है, बीच में काम लग गया, हम रोक दिए। इतने लोगों को दुश्वारी हो रही, ना सिर्फ वो बल्कि इतने लोग वहाँ पर आते हैं, ज़ईफ लोग हैं जो ऊपर चढ़ नहीं सकते, वो बेचारे आके बड़ी उम्मीद के साथ हर साल आते हैं, देखते हैं वहाँ तक कि कब काम ऊपर होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द करिए आप। और रही बात दूसरे खिदमत आशुक खाने की, आपने कहा जुमला ने कहा वही जुमला ने वो बिल्कुल सही कहा। वहाँ नायाब चीज़ें हैं, वहाँ ऐसे चीज़ें हैं जो आप तस्वर भी नहीं कर सकते। तो काफ़ी लोग नहीं, लेकिन उसकी लास्ट ईयर में साफ सफाई के लिए मैंने काम किया वहाँ पर और इंशाअल्लाह ताला उसको ये साल भी करेंगे। और रही बात सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। हम लोग DCP साहिबा से बात करेंगे, मिलकर बार सिक्योरिटी किस तरह से करना है उसके लिए बात करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत नायाब चीज़ें हैं साहब। दिनभर में जो है वो लोगों को मालूम नहीं, अभी तो पीछे अंदर है वो आजू खाना, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो उसको हम अच्छी तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं ताकि जो टूरिस्ट भी इतने आते हैं वो भी देखते हैं क्या करिए। ये जो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं टूरिज्म के लिए भी हम कर रहे हैं, उसको आप उसमें लेकर बहुत अच्छी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आप चलिए, इतने खूबसूरत आशुर खाना है वहाँ पर, एक से खूबसूरत आशुर खाना है अंदर, तो उसको देखते हैं आप। उसके लिए भी कुछ पैसा सैंक्शन करिए साहब, उसका काम हम कर सकते हैं, वरना वो बिल्कुल खस्ता हालत हो रही है उसकी, तो उसके लिए पैसा सैंक्शन होना जरूरी है। हमारे मिनिस्टर साहब मेरा दौरा करें तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा दौरा करके देखिए आप लेके जाइए, हम आएंगे। आप लेके नहीं जाते फिर बोल मैं समझता हूँ कि पूरा मोहरम जगह और चावला और एक बड़ा आशुर खाना है साहब नाले मुबारक, वहाँ पर भी जो है लेडीज हॉल की जरूरत है। कई दिन से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमको नो ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हम बना लेते, आप बनाना चाहिए, हम बना लेते। ठीक है, तो वहाँ से देना ना, हमसे दे रहे हैं। और हमसे भी आलम कमान का था, कमान गिरने के ऊपर आ गए, कई मरतबा अमाउंट सैंक्शन हुआ, बजट सैंक्शन हुआ, तो नहीं हो रहा, हमसे का मकसद उसका काम करा देंगे उसे आलम कमान का। तो भी DCPs है, तो हम अगर रोड को एक बार क्लियर देखें, क्योंकि अभी मेट्रो का काम चल रहा था, रोड पे मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके लिए अपन वक्त से पहले देखना और GHMC को बताना जरूरी है। जो प्रोसेशन रोड है सर, अगर वो रोड सही रहेगी तो अपना प्रोसेशन भी पीसफुल जाएगा और एलिफेंट भी आराम से चल सकेगा सर।
आज की तारीख में आप अगर देखते हैं तो काफी जगह पे डिब्रीज भी पड़ी हुई है और जो मेन जो जहाँ से पीकालम निकलता था वो रोड के ऊपर वहाँ पर छोटे नालों का काम हुआ है सर, पूरे रोड गड़बड़ है, उसको वक्त से पहले आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा सर तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पूरी रोड के ऊपर अपन एक बार चेक कर लेते सर लाइव वाक, उसके लिए सबके लिए बेहतर रहेगा सर, हमारे लिए भी। आप अपन क्या है अगर कार में जाएंगे नहीं समझ में आता सर, बाई वॉक क्योंकि पूरा प्रोसेशन बाई वॉक रहता तो थोड़ा देख लिया तो आपको आइडिया हो जाता, सब बेहतर रहेगा सर। थैंक यू सो मच। तवज्जो देना है सर, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस सर आज की तारीख में सैनिटेशन एंड स्ट्रीट लाइट टोटल अपने पास कंप्लीटली फ्लॉप है सर। उस पे जैसा अभी रिसेंटली बदरीत गई सर, कोई सैनिटेशन प्रॉपर नहीं था सर, स्ट्रीट लाइट के अंदर भी काफी दुश्वारी हुई है सर। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं ये सब कुछ टेम्पोररी लाइटिंग के और स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के सैनिटेशन के लेटर्स लाया सर, मैं कमिश्नर साहब को दूंगा, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। और खास तौर से सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से जो भी जिम्मेदार आए हैं सर, मैं उनको कहना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर्स को हमको तवज्जो देना है और हमारे मोबाइल ट्रांसफार्मर